फिल्म की शुरुआत हैलोवीन से एक हफ्ते पहले होती है। एक ऐसा त्योहार जब बच्चे कॉस्ट्यूम और मास्क पहनकर घर घर जाकर कैंडी इकट्ठा करते हैं। हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम पीटर है, जो स्कूल जाता है, लेकिन दुख की बात है उसके कोई दोस्त नहीं है। कुछ बच्चे उसे धमकाते हैं और वह हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया सा रहता है। वह ज्यादातर समय अकेला और शांत रहता है, यहाँ तक कि घर पर भी। उसकी माँ कैरोल को बेहद सुरक्षात्मक और चिंतित औरत के रूप में दिखाया गया है। वह पीटर के बारे में लगातार चिंता करती रहती है और उसे बाहर जाने नहीं देती, यहाँ तक कि दोस्त बनाने भी नहीं। एक रात जब पीटर सोने वाला होता है, उसे अपनी बेडरूम की दीवार के पीछे से अजीब खटखटाने की आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई दूसरी तरफ से मार रहा हो। डरकर वह अपने माता पिता के पास भागता है। उसकी माँ दीवार चेक करती है लेकिन कुछ नहीं सुनती और पीटर को कहती है कि ये तो उसकी कल्पना ही होगी। अगली सुबह स्कूल में एक नई टीचर आती है। वह तुरंत नोटिस करती है कि पीटर डरा हुआ और खिंचा सा लगता है। दयालु टीचर होने के नाते वह उसके साथ जुड़ने की कोशिश करती है। उस रात डिनर पर पीटर अपने माता पिता से कहता है कि वह हैलोवीन के लिए बाहर जाना चाहता है और ट्रिक और ट्रीट खेलना चाहता है बाकी बच्चों की तरह, लेकिन उसकी माँ तुरंत मना कर देती है। उसके पिता तब बताते हैं कि वे कभी हैलोवीन क्यों नहीं मनाते। सालों पहले पीटर के जन्म से पहले ही उनके शहर की एक छोटी लड़की ट्रिक और ट्रीटिंग गई थी और उसी रात रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। तब से वह हैलोवीन से डरते हैं और कभी पीटर को बाहर नहीं जाने देते। उसके बाद की रात पीटर बिस्तर में होता है जब उसे फिर से दीवार से आवाजें सुनाई देती है। इस बार ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी तरफ से धक्का दे रहा हो। दीवार बाहर की तरफ फूल रही है। फिर एक लड़की की आवाज उसके नाम पुकारती है, फुसफुसाते हुए, पीटर, पीटर, इधर आओ, प्लीज मेरी मदद करो। डर से पीटर चीखता है। उसके पिता चेक करते हैं लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिलता और उसे आश्वासन देते हैं कि सब ठीक है। अगले दिन उसके पिता दीवारों के साथ चूहों की दवा रख देते हैं, पीटर को बताते हुए कि आवाजें चूहों की ही होंगी। अब डरने की कोई बात नहीं। स्कूल में आर्ट क्लास के दौरान पीटर अपने कमरे दीवार की तस्वीर बनाता है और उस पर हेल्प मी लिखता है अपने छोटे से चित्र के साथ। नई टीचर इसे देखकर गहरी रूप से परेशान हो जाती है और अगले दिन पीटर के घर आती है। जब वह पीटर की माँ कैरोल से मिलती है, कैरोल टीचर के घर आने से असहज लगती है। वह इसे टाल देती है, कहते हुए कि पीटर कल्पनाशील बच्चा है जो अक्सर अजीब चीजें बनाता है, तो चिंता की कोई बात नहीं, और टीचर को दोबारा कभी ना आने को कहती है। बाद में कैरोल गुस्से में पीटर से भिड़ती है, उसका ड्राइंग दिखाते हुए, तूने हेल्प मी क्यों लिखा, किससे मदद मांग रहा है। पीटर घबरा जाता है और फट से बोलता है, मॉम वो मदद मांग रही है, मैं नहीं। लेकिन उसकी माँ इसे नजरअंदाज कर देती है और उसे बकती है कि बकवास कल्पना बंद कर दे। उस रात जब पीटर बिस्तर में लेटा होता है, लड़की की आवाज फिर आती है। पीटर कहता है, तू असली नहीं है, तू तो मेरे दिमाग में ही है। लड़की शांतिपूर्वक जवाब देती है, नहीं, मैं असली हूं, मैं बस दोस्त बनना चाहती हूं, लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं चली जाऊं तो चली जाऊंगी। चूंकि पीटर के कोई दोस्त नहीं है, वह उसे रहने को कहता है। अगले दिन सभी बच्चे हैलोवीन के लिए कद्दू तराशते हैं। पीटर एक खूबसूरत बनाता है, लेकिन एक धमकाने वाला उसे पैरों तले कुचल देता है। उदास और गुस्से में पीटर उस रात बिस्तर में रोता है। लड़की फिर फुसफुसाती है, उदास मत हो, मेरे साथ भी यही हुआ था एक बार, तुझे बदला लेना चाहिए। अगले दिन पीटर धमकाने वाले को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे लड़के का पैर टूट जाता है। जब उसके माता पिता को पता चलता है, उसकी मां सदमे में होती है, लेकिन पिता बेहद गुस्से में हो जाते हैं और पीटर को सजा के तौर पर बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वहां नीचे पीटर को एक सील्ड गड्ढा नजर आता है, जिसके पास एक पुराना टेडी बियर पड़ा है। टीचर अभी भी पीटर को लेकर चिंतित है। वह उसके टेस्ट पेपर देने के बहाने फिर आती है। पीटर का पिता दरवाजा खोलता है, बहुत अजीब व्यवहार करते हुए, हथौड़ा हाथ में लिए, बांह से खून बहता हुआ। वह कहता है कि कुछ ठीक करते हुए चोट लग गई। अजीब बात यह कि वह यह भी कहता है कि पीटर अब स्कूल नहीं आएगा। उस रात बाद में कैरोल चुपके से पीटर को बेसमेंट से आजाद कर देती है और उसे खाना देती है। फिर अकेला होने पर पीटर दीवार के पास जाता है, धीरे से खटखटाता है। लड़की तुरंत जवाब देती है, चेतावनी देते हुए, पीटर, मॉम और डैड से सावधान रहना, वे वही नहीं है जो लगते हैं, वे बस दिखावा करते हैं कि तुझसे प्यार करते हैं। फिर वह एक भयानक राज खोलती है, मैं तेरी बहन हूं, उन्होंने मुझे सालों से इसी दीवार के पीछे कैद रखा है। अगर तू दीवार से घड़ी हटा देगा तो एक छिपा दरवाजा मिलेगा, उसे खोल दे और मुझे आजाद कर दे। पीटर सदमे में होता है और पूरी तरह विश्वास नहीं करता। वह उसका चेहरा देखना चाहता है,
लड़की मना कर देती है, कहते हुए कि इतने लंबे समय तक कैद रहने से वह भयानक दिखती है। लेकिन पीटर जिद करता है तो वह कहती है कि छोटे से छेद से झांक ले। वह झांकता है और एक बड़ा एकाकी राक्षसी आंख उसे घूरती नजर आती है। लड़की बताती है कि उनके माता पिता बुरे हैं, उन्होंने उसे इसलिए कैद किया क्योंकि वह विकृत और राक्षसी पैदा हुई थी, अपनी शर्मिंदगी के कारण। वे तेरे साथ भी यही करेंगे एक दिन, वह चेतावनी देती है। उसके शब्दों से सताया हुआ पीटर सपने में अपने माता पिता को खुद को नुकसान पहुंचाते देखता है। हर बार वह चीखते हुए जागता है। उसकी माँ उसे कोमलता से सांत्वना देती है, हालांकि डर बना रहता है। जब लड़की बाद में उसे कहती है कि पिछवाड़े खुदाई कर सच्चाई देख ले, पीटर मिट्टी में एक कंकाल ढूंढ लेता है। वह बताती है कि यह वही लड़की का था जो सालों पहले हैलोवीन पर गायब हुई थी। उनके माता पिता ने उसे मार डाला था ताकि उनका राज छिपा रहे, ताकि किसी को उनके घर में कैद राक्षसी बच्चे के बारे में न पता चले। डरकर पीटर अपनी टीचर को मदद के लिए फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ ही फोन उठा लेती है और उसे डांटती है। जब वह बाद में उसके कमरे में आती है, उसे दीवार में छेद नजर आता है और वह घबरा जाती है। उसने तुझे क्या बताया? वह घबराते हुए बड़बड़ाती है। साफ है कि वह दीवार के पीछे जो भी है उससे डरती है। उस रात आवाज पीटर को बताती है कि उसके माता पिता उसे मारने की योजना बना रहे हैं और उसे पहले कार्रवाई करनी होगी। डिनर के दौरान पीटर का पिता अचानक अस्वस्थ महसूस करता है। सूप का स्वाद अजीब लगता है। महसूस करते हुए कि पीटर नहीं खा रहा, पिता पूछता है, तूने क्या किया? पीटर शांतिपूर्वक जवाब देता है, तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई, मैंने बस उसे बदला दिलाने में मदद की। कुछ ही पलों में उसका पिता खून उगलने लगता है और मर जाता है। उसकी माँ चाकू उठा पीटर की ओर दौड़ती है, लेकिन वह वास्तव में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, नुकसान पहुंचाने की नहीं। क्योंकि पीटर आवाज के बहकावे में पहले ही घड़ी हटा चुका था और छिपा दरवाजा खोल चुका था। राक्षसी लड़की निकल आती है, भयानक, टेढ़ी मेढ़ी और चीखती हुई। वह क्रूरता से हमला करती है। बाद में रात को घर में घुस आए धमकाने वालों का कत्लेआम करती है। वह एक को चीर देती है, दूसरे की हड्डियां तोड़ देती है, तीसरे का सिर काट देती है और आखिरी को कुचल देती है। वह मकड़ी की तरह छत पर चलती है, गुस्से से टपकती हुई। इस बीच पीपर अपने बिस्तर के नीचे छिपा होता है। राक्षस उसके ऊपर बैठती है और बोलना शुरू करती है, अपनी पूरी कहानी खोलते हुए। वह सच में पीटर की बड़ी बहन है, विकृत रूप से जन्मी हुई। उनके माता पिता ने उसे दूसरों को बचाने और उसके अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए बेसमेंट के गड्ढे में कैद कर दिया था। सालों पहले हैलोवीन पर एक छोटी लड़की गलती से उनके घर में घुस आई। राक्षस ने उसे मार डाला, इसलिए माता पिता ने लाश पिछवाड़े दफना दी। सालों बाद राक्षसी बहन ने पीटर को धोखा देकर आजाद करवाया ताकि बदला ले सके। वह भूत नहीं थी, वह एक इंसानी राक्षस थी, सालों की एकांतवास से भरी नफरत वाली। वह पीटर को पकड़ लेती है और उसी गड्ढे में बंद कर देती है। ठीक उसी पल उसकी टीचर उसे ढूंढते हुए आती है। पीटर की गूंगी चीखें सुनकर वह बेसमेंट की दीवार तोड़ देती है और उसे बचा लेती है। साथ मिलकर वे राक्षस से लड़ते हैं, आखिरकार उसे गड्ढे में वापस फेंक देते हैं और सील कर देते हैं। पकड़े जाने से पहले राक्षस पीटर से कहती है, तू जहां भी जाएगा मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा मिशन खत्म नहीं हुआ, एक दिन मैं तेरे लिए वापस आऊंगी। सब कुछ के बाद पीटर डरा हुआ, आघातग्रस्त और अकेला रह जाता है। उसकी टीचर उसे गोद लेने का फैसला करती है, उसे नया परिवार देती है। लेकिन परछाइयों में पीटर को अभी भी महसूस होता है कि उसकी बहन उसे देख रही है, वापस लौटने का इंतजार कर रही है। और इसी भयानक अंदाज में फिल्म खत्म होती है।